पाकिस्तान ने तो बॉयकॉट एशिया कप आज बोल दिया। मतलब टीम ने कहा हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो इसमें इतना रोना धोना क्यों सर? अगर हाथ नहीं मिलाया तो वो मामूली बात नहीं है मामूली बात। अगर देखो ये चीज इंडिया के साथ हुई होती ना सामने से, तो हम भी बवाल करते। नहीं अच्छा कह रहे बॉयकॉट एशिया का। नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीइंग स्पोर्ट्समैन ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए जो हो रहा है वहां पर। जो भी है सही गलत की बात नहीं है, लेकिन क्या वो एक टीम अगर आपसे हाथ नहीं मिलाई तो मिर्च तो लगती है। सरकार का फैसला अगर नहीं था, अगर सरकार ये कहती कि नहीं रखना पाकिस्तान के साथ, तो ये नहीं होता। ये फैसला किसको लेना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये जो बीसीसीआई एंड गवर्नमेंट जो भी है डिसाइड कर दिया है। प्लेयर अपने आप ऐसा डिसीजन बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। ये मैन कोच जो है या मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया होगा। डिसाइड करेगा। अबे मैच के बाद सूर्य कुमार यादव जिस तरह उन्होंने जाके वो पहलगाम जो विक्टिम्स थे उनके परिवारों को, आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया, और पाकिस्तान नहीं हजम कर पाया। उनकी अब आगे साख पे बात, ठीक है। वो तो अभी तक कह रहे थे कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करो, वो तो आगे खेल ले। लेकिन कल जो उनके साथ हुआ, एक तो मैदान में हुआ और मैदान में उसके बाद जो कुछ हुआ और मैदान के बाहर भी हुआ। आपके सामने कौन कौन प्लेयर्स थे? दो पैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ क्या क्या लिखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब टूर्नामेंट अनाउंस हो गया वहां जाके बॉयकॉट नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये नहीं हो सकता था कि एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं और पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने तो बॉयकॉट एशिया कप आज बोल दिया। चर्चा हम कर रहे थे, उन्होंने आईसीसी को बोल दिया है कि अगर आप मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाएंगे, वो आधिकारिक है ये, तो हम जो अगला मुकाबला है यूएई के साथ 17 तारीख को, वो नहीं खेलेंगे। सो द मोमेंट वो गए हम नहीं खेलेंगे, एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं हटेंगे, तो फिर 21 तारीख को भी मैच नहीं होगा। मदन लाल जी, जो आप लोग चाहते थे वो आपको मिल रहा है। पूरा मतलब ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को जो हो रहा है? नहीं वो अच्छा कह रहे बॉयकॉट एशिया का। नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीइंग स्पोर्ट्समैन ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए जो हो रहा है वहां पर। बट ये है कि देखिए बात क्या थी, मैच तो हमें खेलना चाहिए था। उस दिन भी हमने जो प्रोग्राम किया था, यही बोला, खुल के आपने मैंने बोला था कि होना चाहिए। अब जो कंट्रोवर्सी उठी है कि उन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया, देखिए ये सब चीजें जो है, ये जो बीसीसीआई एंड गवर्नमेंट जो भी है डिसाइड कर दिया है। प्लेयर अपने आप ऐसा डिसीजन बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। ये मैन कोच जो है या मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया होगा। डिसाइड करेगा नहीं, ये तो उन्होंने बोल दिया। ये तो क्रिकेट एसोसिएशन वाले सारे कहते हैं सरकार डिसाइड करे। नहीं, बट एक बात कहूं मैं, इसमें अगर आप देखें ये पूरा का पूरा अगर आप टेबल देखें, इसमें सबसे पहले सरकार का ही डिसीजन है। मतलब जब एशिया कप नहीं शुरू हुआ था तब भी ड्रामा था कि जी इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, नहीं हो रहा। जब मैच हो गया, इंडिया जीत गया, लगा था कि चलो जी जीत गए हम, अब नेक्स्ट गेम फॉरवर्ड, लेट्स गो फॉरवर्ड। लेकिन पाकिस्तान हो और ड्रामा ना हो, मतलब टीम ने कहा हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो इसमें इतना रोना धोना क्यों सर? नहीं यार, नहीं हाथ मिला रहे हैं तो क्यों? नहीं देखो, आप पहुंच गए ड्रेसिंग रूम के नीचे कि नहीं जी हम नहीं ड्रेसिंग रूम के सामने पहुंच गया। दरवाजा जब तक बंद नहीं किया तब तक वहीं खड़े रहे। हाँ तो माइक हसन और उनके जो मैनेजर है, हाँ तो तभी तो दरवाजा बंद किया, वरना अगर नीचे ही होते तो फिर तो क्या था। बंद कर दिया। हाँ तो वही तो है गजब। अब देखो हाथ ना मिला, मुझे लगता है माइक हसन भी जो है, उनको इंडिया में जो नौकरी मिलती है ना। अच्छा, रिपोर्ट सर ये भी आ रही है कि अगर फाइनल इंडिया जीतता है तो वहां पर मोहसिन नकवी होंगे ईसीसी के चेयरमैन, तो वो अगर ट्रॉफी देंगे तो इंडियन टीम उनके हाथ से ट्रॉफी ले लेगी। यार देखो खुशी, फिलहाल एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि हमने भाई रोस्टर पे लिख दिया कि भाई 28 तारीख को ये है, ऐसे ऐसे जाएंगे हम, जैसे होता है ना ड्रेस रिहर्सल, नहीं अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट हाँ ऑफ कोर्स ऐसे बातचीत तो है कि भाई मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन है, और अगेन कन्वेंशन प्रोटोकॉल ही कहता है जो भी उस बॉडी का चीफ है, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो तो आईसीसी चेयरमैन हो गए, अब एसीसी का इवेंट है तो हो सकता है ट्रॉफी दे। बट जब मैं आपको बोल दूं कि भाई नहीं लेनी मुझे आपसे ट्रॉफी, तो आप क्या करोगे? तो वहां से पाकिस्तान से जो बॉयकॉट एशिया का पा रहा है वो सरकार कर रही है, कौन कर रहा है? मोहसिन नकवी क्या है? हाँ। वो वहां के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, हाँ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, बट इंटीरियर मिनिस्टर भी है ना पाकिस्तान का। वो अलग बात है, लेकिन वो किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? देखिए उनकी अब आगे साख पे बात, हाँ। ठीक है। वो तो अभी तक कह रहे थे कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करो, वो तो आगे खेल ले। लेकिन कल जो उनके जी बिल्कुल, हम ये हमेशा कहते रहे हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो, लेकिन तुमने जो बेगैरती और घटियापना किया है, अब इसकी हीट तुम्हें महसूस होने का वक्त आ चुका है। और भारत का कोई भी आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देख लें कि वो इस वक्त पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़ो, जो कुछ हो गया वो नहीं होना चाहिए था, मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। आप विक्रांत गुप्ता को ही ले लीजिए, कल से प्रोग्राम्स कर रहा है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हैंडशेक अगर कंट्रोवर्सी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, हमारे साथ भी होता तो हम भी बुरा मनाते, अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे नहीं, पीछे वाला स्कोर सेटल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाला है T20 वर्ल्ड कप। और तुम लोगों के जो बदले बयानात हैं, तुम्हें ये पता लग चुका है पाकिस्तान ने एशिया कप का अगर बायकॉट किया तो T20 वर्ल्ड कप, जो कि होस्ट जिसका भारत है और सारे का सारा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं वो भारत के हैं, तो फिर तुम्हें उसकी बड़ी हिट महसूस होगी। और ये भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान अब एशिया कप के साथ साथ भारत से कोई भी मुकाबला, चाहे बायलैटरल तो हम खेलते ही नहीं हैं, मल्टीलैटरल कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें भी नहीं खेलेंगे। तुम रहो अपने मुल्क में, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार करो, आईसीसी के कवानीन की धज्जियाँ बिखार के रख दो। उस्मान ख्वाजा ने सिर्फ एक पट्टी लगाई थी जिसमें
फ़लस्तीन का जिक्र तो तुम्हें इतनी तकलीफ हुई कि उस पर पाबंदियां लगा दी। आईसीसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस पर खुद सूर्य कुमार यादव आकर ये कहता है कि हमारी सरकार ने हमें कहा है कि इस तरह करो। पूरे मुल्कों पर तुम पाबंदियां लगा देते हो कि वहाँ पर अगर पॉलिटिक्स हो, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स के साथ साथ बेगैरतियाँ भी हो रही हैं, लेकिन आईसीसी खामोश है क्योंकि उसका चेयरमैन जो है, जो बड़ा है, वो इस वक्त जेशा बैठा हुआ है। तो ठीक है, हम फिर वो सब कुछ करेंगे जो हमें बेहतर लगेगा। और ये हीट जब तुम्हें महसूस हुई तो फिर इस तरह तुम्हें बुरा लग रहा है कि एशिया कप का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। तो जो भी हो, पाकिस्तान के अगर हक में बेहतर हो, चाहे वो बॉयकॉट होता है तो हम उसके साथ हैं। अगर खेलना है तो हम डिग्निटी के साथ खेलेंगे, भारतीयों को उनकी औकात दिखाते हुए। साथ हुआ, एक तो मैदान में हुआ और मैदान में उसके बाद जो कुछ हुआ और मैदान के बाहर भी हुआ। सो अब वो उनके साथ भी आ गए। उन्होंने अपना डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको सैक कर दिया। उसे ये कहा है कि तुमने ये सिचुएशन प्रीएम्प्ट नहीं की थी। सो उन्होंने जो थ्रेट किया है, सो द पॉइंट इज कि द मोमेंट आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें, अभी मैं सुन रहा था कि वो बायलैटरल नहीं खेलते, मल्टीनेशनल खेलते हैं, बट सरकार का फैसला अगर नहीं था, अगर सरकार ये कहती कि नहीं रखना पाकिस्तान के साथ, तो ये नहीं होता। ये फैसला किसको लेना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। किस ये चीज़ का? फैसला कौन लेगा कि नहीं होना चाहिए मैच? पाकिस्तान, इंडियन गवर्नमेंट, सरकार, जी। बीसीसीआई या इन सब का काम नहीं है। अगर बीसीसीआई ये चाहे, आज बीसीसीआई ये चाहे कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेलते हैं, वो भी तो बायलैटरल नहीं है ना, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका आ गए, ठीक है। क्या इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा? उसमें किसका फैसला होगा? किरण रिजिजू तो बार बार यही बता रहे हैं कि बायलैटरल नहीं है ये, मैं वही एशिया आपसे कप। पूछ रहा हूं। चलिए, सो इंडियन गवर्नमेंट ने वो हमें बताना है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि क्या जियोपॉलिटिक्स मैं नहीं समझता, शायद क्रिकेटर्स नहीं समझते, बट वहीं से फैसला आता है। पाकिस्तान जैसे तो पीछे और दूसरी जो बात आपने कही, क्या बोला आपने, बस हाथ ही तो नहीं मिलाया था, कौन सी इतनी बड़ी बात नहीं। खुशी, देखो बड़ी बात है और शायद से वो बड़ी बात होनी थी, इसीलिए इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया है। हाथ नहीं मिलाना बड़ी बात थी कि भाई इंडिया ने एक वो अपना स्टैंड लिया कि हमें हाथ नहीं मिलाना। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो क्या पीछे से इंडिया वाले ऐसे रो रहे होते कि जी नहीं, हमसे तो हाथ मिलाया नहीं। यहाँ पे आपके कोच आकर कह रहे हैं, आपके मोहसिन नकवी, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, पॉलिटिक्स अलग रखो। अरे आप पर एहसान है कि इंडिया वहां जाकर खेला है सर। अगर हाथ नहीं मिलाया तो वो मामूली बात नहीं है, नहीं है मामूली बात। अगर देखो ये चीज इंडिया के साथ हुई होती ना सामने से, तो हम भी बवाल काटते। जो भी है, सही गलत की बात नहीं है, लेकिन क्या वो एक टीम अगर आपसे हाथ नहीं मिलाई तो मिर्च तो लगती है। और आई थिंक हुआ ये है, पाकिस्तान लॉस्ट प्रीसियस है। पाकिस्तान जिस तरह हारा, सूर्य गावस्कर सामने का पोपट बड़ी थी, और फैक्ट है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब जमीन आसमान का फर्क है जी। क्रिकेटर्स नहीं समझते, क्रिकेटर्स को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है दुनिया में। वो कैसे जियोपॉलिटिक्स? अरे वो डिसीजंस ले या नहीं ले वो अलग चीज है, लेकिन समझ में तो सबको आता है ना पाकिस्तान के साथ क्या हो आपने रहा है। सूर्य कुमार यादव को कहा चाइनीज फोन नहीं लेना, तो उन्होंने नहीं लिया। अब वो जब अखबार में पढ़ेंगे तो ही चाइनीज फोन लेंगे ना। सो वो खुद से तो नहीं फैसला ले सकते कि चलो एक काम करते हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो गए। सो जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम होगा, पर मुझे नहीं मालूम। आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव को पता होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मतलब क्या आपको मालूम नहीं है? मालूम नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि उसमें फैसला वो नहीं लेते, बताता कोई और है, उनको वही करना होता है। ये फैक्ट है कि मैं जो मानती टीम हूँ। मैनेजर थे, हर प्लेयर को पता तो। नहीं, अरे आपके सामने कौन कौन प्लेयर्स थे? 2 पैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ क्या क्या लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर के मैं दौरान बात लिखा था। जब टूर्नामेंट अनाउंस हो गया वहां जाके बॉयकॉट नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये नहीं हो सकता था कि एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं, बड़ा पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। फिर भाई मैं वो दूसरा मत भी मैं मानता हूं, फिर जब आप गए हो तो फिर आप खेलोगे, आप हराओगे। आपने हराया ना। आज हम और आप यहाँ पे बैठ के क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनको हराया। मैं 7:30 बजे आज तक पे शो करूंगा, मैं इसलिए बात कर रही हूँ पाकिस्तान के छक्के छूट गए। नहीं, मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि व्यूअरशिप गिरी है। मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत इस बारे में गुस्से में हैं। विक्रांत, हम लोग नहीं समझते कई बार। मैं भी यही सोच रहा था, कल मैंने शो किया, मैंने देखा स्टेडियम खाली है। मैंने रात को देखा स्टेडियम जो था दुबई का ऑलमोस्ट 90% फुल था। सूर्य गावस्कर जो कि वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, और आज डिजिटल रेट जो व्यूअरशिप है, जो रेटिंग्स आई है, उसके बारे में कैसी है वो, मतलब वो कम है। फिर उसके बाद ये हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई। आई थिंक जब तक कप्तानों की थी ना दोनों की टॉस पे, तब तक तो चल रहा था। जो मैच के बाद हुआ, और फिर मैच के बाद सूर्य कुमार यादव जिस तरह उन्होंने जाके वो पहलगाम जो विक्टिम्स थे उनके परिवारों को, आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया, तो पाकिस्तान नहीं हजम कर पाया। आपको ये सोचना होगा कि हम कह देते हैं सब कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखो, नहीं है भाई ऐसा। वो जहां इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्रिकेट पॉलिटिक्स एक साथ चलेगी। अब वो सही है वो गलत है, वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन ये भी है ना राहुल कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक इंसान की 3 हैट्स हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, मोहसिन नकवी पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर जैसे हमारे होते हैं, एंड आज ये एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल की चीफ। और किसको बोल रहे हैं, किसका मैच बॉयकॉट करेंगे वो? यूएई का। यूएई मैच कहाँ हो रहा है? यहाँ पे यूएई में ही हो रहा है ना। हाँ जी। और दिक्कत उनके रिलेशंस डिप्लोमेटिक बहुत और खराब है। दिक्कत लोगों को थोड़ा सिंपली